महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ली। भारत के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जो विधान किया कि महादेव मंदिर की जो जगह है वो वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज के दे दी, उनके गले में डाल दी, ऐसा जो उन्होंने विधान किया था वो पूरी तरह से गलत विधान है। क्योंकि उन तक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको कोई भी कानूनन आधार नहीं है, उसके लिए कोई दस्तावेज नहीं है। जिन्होंने उन तक ये इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी तरह से गलत है। हाँ, बहुत आनंददायक बात है हमारे गांव के लिए, क्योंकि आज हमारे गांव ने जो बंद पुकारा था वक्फ के विरोध में, आज हम देखेंगे कि हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने हमारा मुद्दा केंद्रालय में पार्लियामेंट में उपस्थित किया। तो वह जिस प्रकार से देश में अलग अलग तरीके से ज़मीन हड़प रही है उसको मैं लैंड जिहाद कहूँगा। उस लैंड जिहाद की खराब लड़ाई शुरू की थी वडानगे गाँव के नागरिकों ने, उसको आज पूरी तरह से यश आ गया ऐसा मैं कहूँगा। हमारा मुस्लिम समाज का और ग्राम पंचायत के साथ में और हमारे जो टेनेंट है उनके साथ में न्यायपालिका में कुछ सालों से गत कुछ 18-20 वर्षों से उनके साथ में कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहे हैं और अब तक लगभग 16 जजों ने जो जजमेंट्स दिए हैं वो पूरे के पूरे मुस्लिम समाज के फेवर में दिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पास हो गया। इस पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपने भाषण में कोल्हापुर जिले के वड़ंगे गांव के महादेव मंदिर और बीड जिले के कंकलेश्वर मंदिर का उल्लेख किया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने जो मुद्दे उठाए उसके अनुसार वड़ंगे गांव के महादेव मंदिर की जगह पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ली। गृह मंत्री के भाषण के बाद एनबीटी ऑनलाइन की टीम उस जगह पर पहुंची जहां ये जमीन है और वहां मुस्लिम और हिंदू पक्ष दोनों से बातचीत की। यहां पहले आपको बता दें कि इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है। ये मंदिर कई सालों से यहाँ है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर के ठीक पीछे मुस्लिम समुदाय की जमीन है जहाँ एक मजार भी बनी है। अब दोनों ओर के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लोकसभा संसद में अभी वक्फ बोर्ड पे चर्चा जो है तो चल रही है, उसकी दुरुस्ती के बारे में विधेयक जो है लाया गया है और उसमें कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोल्हापुर के इस वड़ंगे गांव का जिक्र किया था जिसमें वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास ग्रामस्थ है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों है। क्या बताना चाहेंगे, क्या इधर अभी प्रॉब्लम है, क्या नेमका अभी अमित शाह जी ने जिक्र किया था, क्या सत्य है इसका? इसका सत्य ऐसा है कि कल विधानसभा में भारत के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जो विधान किया कि महादेव मंदिर की जो जगह है वो वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज के दे दी, उनके गले में डाल दी, ऐसा जो उन्होंने विधान किया था वो पूरी तरह से गलत विधान है। क्योंकि उन तक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको कोई भी कानूनन आधार नहीं है, उसके लिए कोई दस्तावेज नहीं है। जिन्होंने उन तक ये इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी तरह से गलत है। उसकी वजह यह है कि जो महादेव मंदिर की जो जगह है उसका सिटी सर्वे नंबर जो है वो 117 है, 117 है, और जो मुस्लिम समाज की जो जगह है उसका जो सिटी सर्वे नंबर है वो 69 है, 89 नंबर है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि दोनों प्रॉपर्टी जो है वो भिन्न है, अलग है। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि इन तक जो अमित शाह जी तक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। लेकिन ये जगह अभी मुस्लिम समाज के नाम पर है, ऐसा कुछ दस्तावेज आपके पास है क्या जिसके लिए आपने वक्फ बोर्ड को ये दिया? जी, इस प्रॉपर्टी के बारे में ग्राम पंचायत हमारा मुस्लिम समाज का और ग्राम पंचायत के साथ में और हमारे जो टेनेंट है उनके साथ में न्यायपालिका में कुछ सालों से गत कुछ 18-20 वर्षों से उनके साथ में कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहे हैं और अब तक लगभग 16 जजों ने जो जजमेंट्स दिए हैं वो पूरे के पूरे मुस्लिम समाज के फेवर में दिए। वो जजमेंट जो हैं वो पूरे के पूरे कानूनन आधार देख के, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट का कहना है, जो ग्राम पंचायत का कहना है, जो मुस्लिम समाज का कहना है या जो टेनेंट्स का कहना है, वो पूरे मद्देनजर रखते हुए वो पूरे के पूरे उन्होंने जजमेंट्स दिए हुए हैं।
लेकिन आपने जो ये अभी वक्फ बोर्ड का कायदा जो सुधारने का लाया है गया है, उसको आप सहमत है, उसको दुरुस्त होना चाहिए क्या, उसके खिलाफ है? जी, अगर गलत कुछ हो रहा है, मेरा स्टैंड ऐसा है हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का, अगर कहीं पर कुछ गलत अगर हो रहा है, गलत प्रॉपर्टी अगर एनक्रोच की जा रही है, फिर वो किसी भी समाज के होने दो, तो वहाँ पर अमेंडमेंट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर वो गलत वहाँ पर हुआ नहीं है और अगर वो विधेयक अगर पारित किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ में फिर हम लोग। अभी क्या बताना चाहेंगे अभी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई, हिंदू कम्युनिटी तरफ से आपने क्या आपका रिस्पॉन्स है, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, हाँ, ये जो जगह है ना, ये सिटी सर्वे नंबर 2 है, ये बराबर है। लेकिन दोनों सिटी सर्वे नंबर की मालकी ग्राम पंचायत की है। ये कॉमन प्रॉपर्टी होते हैं। यहाँ पूरा वहीवाट जो रहता है वो शिव मंदिर के परिसर के लोगों को, हिंदू समाज का रहता है। दूसरी बात रही, जो 16 जजों ने जजमेंट दिए थे वगैरह, जो बात हमारे मित्र ने कही, ये सभी को ऊपर स्टे मिला है ना। लेकिन ये आपके पास कुछ दस्तावेज है, वो बोल रहे हैं दस्तावेज कौन सा दस्तावेज? जो ये जगह हिंदू का है। यानी कि ओनरशिप या कैसा? ये ग्राम पंचायत का ही ना। ग्राम पंचायत की मालकी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की मालकी रहेगी। गवर्नमेंट को मालकी हम पूछने वाले कौन है? क्या गवर्नमेंट। बताना चाहेंगे आप इस बारे में? अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने भी जिक्र किया लोकसभा में। हाँ, बहुत आनंददायक बात है हमारे गांव के लिए, क्योंकि आज हमारे गांव ने जो बंद पुकारा था वफ के विरुद्ध में, आज हम देखेंगे कि हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने हमारा मुद्दा केंद्रालय में, पार्लियामेंट में उपस्थित किया। तो वह जिस प्रकार से देश में अलग अलग तरीके से जमीन हड़प रही है, उसको मैं लैंड जिहाद कहूंगा। उस लैंड जिहाद के खिलाफ ये लड़ाई शुरू की थी वडानी गांव के नागरिकों ने, उसको आज पूरी तरह से यश आ गया, ऐसा मैं कहूँगा। आप इस वक्फ बोर्ड के बिल के दुरुस्ती के खिलाफ है या आप सपोर्ट की तरफ से? क्या लगता है आपको, ये दुरुस्त होना चाहिए? हाँ, निश्चित दुरुस्त होना चाहिए, हम उसके सपोर्ट में है, क्योंकि पूरा देश इस गलत तरीके से वक्फ का जो कानून है उसके खिलाफ है। आज देश के हित का काम होना चाहिए। देश जो जो काम करेगा उस देश के सम्मान में हम खड़े होने चाहिए। आज देश बहुत ही, आज पूरा पूरा क्या बोलते हैं उसे, प्रगति कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन सारा जग आज देश की तरफ एक बहुत ही यानी बहुत आशा रख के आज देखेंगे जो जो देश अभी वो बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, वो पूरे देश हमारे यहाँ आस लगाए बैठे कि भारत खुश करेगा, हिंदुस्तान खुश करेगा। वो आज मंत्रालय में हमारे गांव का आज बहुत ही सम्मानजनक मुद्दा उपस्थित करके हमको बहुत ही खुश किया, आनंदित किया है। अभी देख सकते हैं कि इस तरह से गांव की प्रतिक्रिया जो है तो आ रही है। जो वक्फ पर बिल लाया जा रहा है उसके सपोर्ट में सब लोग खड़े हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों कम्युनिटी की तरफ से उसको पार्टी में जो है तो दिया जा रहा है मतलब। लेकिन जो भी अमित शाह जी को जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो सब गलत है, ऐसा मानना जो है मुस्लिम कम्युनिटी का बोल रहे हैं। नयनाथ वाघ, नवभारत टाइम्स, कोल्हापुर।